हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का जो सीरीज चल रहा है पार्ट 3 में हमने देखा कि रेडियन के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल से जाने, और उसमें हमने देखा एक थ्योरम हमने प्रूव किया, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट दिस इज पार्ट 4, और इस पार्ट 4 में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं इस रेडियन एंगल से रिलेटेड। तो ये हेडिंग ही दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स मस्ट नोटिस केयरफुली। क्या लिखा हुआ है? इफ द यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द एंगल इज measured, कह रहा है कि if the unit in terms of which the angle is measured, जो एंगल हमको मेजर करना है उसका यूनिट क्या दिया हुआ है, इस पर ध्यान देना है। पहले मेरे पास अभी 2 यूनिट समझ में, एक डिग्री और एक रेडियन। बी नॉट मेंशन्ड, अगर वो मेंशन ना हो, मीन्स ना तो रेडियन लिखा हो और ना ही डिग्री मेंशन हो। बी नॉट मेंशन, सप्लाई द वर्ड, तो हम लोग वहां पर अब यूज क्या करेंगे? सप्लाई द वर्ड रेडियंस, मीन्स ऑटोमेटिकली अगर किसी प्रकार का कोई भी यूनिट दिया हुआ नहीं है तो हम वहां पर ऑटोमेटिकली रेडियन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज ही और शी विल इजिली फॉल into the mistake of supposing that pi stands for 180 degree। अब वो क्या समझ बैठेगा? पाई कितना है? 180 डिग्री। बिल्कुल यही समझ बैठेगा, पाई 180 डिग्री। हम लोग यही कहेंगे पाई 180 डिग्री होता है, बट छोटा सा एक वर्ड मिस्टेक की वजह से हम उसको गलत समझ बैठेंगे। जैसे में क्या लिखा हुआ है? इट इज ट्रू दैट पाई रेडियंस इज द सेम एज 180 डिग्री। अब समझना है, यहाँ पर लिखा है पाई स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री, ये मिस्टेक है। दिस इज द मिस्टेकन पार्ट कि पाई क्या है? पाई इज व्हाट? पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक नंबर है। पाई इज ए नंबर, लेकिन हम यहाँ पाई को क्या समझ रहे हैं? 180 डिग्री। यही मिस्टेक पार्ट है। पाई 180 डिग्री नहीं है, पाई रेडियंस को 180 डिग्री हम लोग कहेंगे। पाई रेडियंस इसको हम लोग कहेंगे 180 डिग्री। इसको ऐसे भी रेडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है पाई इटसेल्फ इज ए नंबर। पाई क्या है? अपने आप में एक नंबर है, एंड ए नंबर ओनली। ये नंबर है तो नंबर ही है। ऐसा नहीं है कि हम इसको पाई जहाँ दिखे पाई वहाँ 180 डिग्री लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर स्टूडेंट मेनली मिस्टेक कर सकता है। अब थोड़ा सा पाई को समझेंगे कि थोड़ा सा पाई के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है पाई को लेकर के। जैसे हम ये कह रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि पाई की जो वैल्यू है अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस तक, और 1415925, ये है अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस। जनरली जो पाई होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 22/7 यूज कर लेते हैं। बट आप जानेंगे कि ये जो 22/7 है, दिस इज नॉट द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, बट जनरली वी आर यूजिंग इन आवर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस for our simplification
22/7 22/7, इसका जो वैल्यू होता है 3.14। ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इससे मैच कर पाता है। इसके आगे जब हम लिख रहे हैं 2, 8, 5 इस तरीके से आया, यानी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इस पाई से ये मैच करता है बस। लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी, पाई का एक और फ्रैक्शनल वैल्यू है जो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है, और वो हम प्रॉब्लम में यूज नहीं करते हैं, कहीं दिखता भी नहीं है। हम प्रॉब्लम में यूज भी नहीं करते हैं, कहीं दिखता भी नहीं है, लेकिन उसको हम जानेंगे कि वो कौन सा फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसको हम लोग इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलता है हम लोग को, और वो वैल्यू है 355/113। इसकी जो वैल्यू है वो 3.141592 मीन्स अप टू 6 प्लेसेस तक दोनों मैच करता है, बस इसके आगे मैच नहीं करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पाई का ये जो हमको मिला फ्रैक्शनल वैल्यू, दिस इज मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, ये वाला पोर्शन, ये जो फ्रैक्शन है। जनरली यूज हम लोग इसका करते हैं फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन के लिए, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू इससे मैच करता है। लेकिन जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू मैच करता है, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब रही बात कि इस फ्रैक्शन को सर याद कैसे करना है, ये तो यूज करते करते हम लोग के दिमाग में आ जाता है। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका ये है ट्रिक टू रिमेंबर। कैसे इसको याद रखेंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट 3 ऑड नंबर क्या है मेरे पास, 1, 3 एंड 5, तो हम उसको 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 1, 1, 3, 3, 5, 5, ये हम उसको रिपीट कर रहे हैं। और हम इसको क्या करते हैं कि इसको 2 पार्ट में हाफ हाफ बांट देंगे, और इधर वाला जो पोर्शन होगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और इधर वाला जो पोर्शन होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यही इसका ट्रिक है इसको याद करने का। इस तरह से ये हमको याद रहेगा, और ये काफ़ी न्यू थिंग है स्टूडेंट्स के लिए कि ये कहीं पर दिखेगा भी नहीं, ना कोई इसका यूज करता है, ना कहीं दिखता है, लेकिन हम लोगों को इस फ्रैक्शनल वैल्यू को भी जानना चाहिए, क्योंकि ये फॉर आवर नॉलेज, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। यही है पाई के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग पाई के लिए जाने आज। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और अगर कोई वीडियो में त्रुटि है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करेंगे कि उस पर थोड़ा और काम करें और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आएँ। आपको अच्छा से समझाने का हम प्रयास करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी जो अपने आप को बहुत वीक समझता हो, अगर वैसे बच्चे इस वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू वेरी मच।